रेड के लिए आ चुके हैं यहाँ पे बासु। जो पहली प्राथमिकता होती है उसको पूर्ण जरूर किया था, लेकिन बहुत ही चतुराई के साथ, बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन के साथ, कॉम्बिनेशन के साथ पहला अंक प्राप्त करती हुई यहाँ पे हेमंत की टीम पहली बार रेड करने के लिए गए हैं। धीरज के खेमे में पूरी चतुराई के साथ वहां पे प्रयास जरूर किया जाएगा, हालांकि कोशिश जरूर थी, लेकिन फिलहाल वो कोशिश सफल नहीं हो पाई और वापस आना पड़ा। एक अंक अभी तक हेमंत की टीम में। लगातार यहाँ पे रेडर को बदल करके भेजा जा रहा है कैप्टन के द्वारा। अब कप्तान गौतम आए हैं, 82 संभावना नहीं, हेमंत खुद कप्तान अगली रेड के साथ। दोनों ही टीमों ने अब तक एक स्ट्रेटेजी अपनाई है कि प्रत्येक अगली रेड को अगला रेडर करेगा और परखना चाहेगा डिफेंडर को दूसरी टीम के। हालांकि परिचित है दोनों ही टीमों के खिलाड़ी आपस में, और दो फ्लैटेड जंप पे शानदार कोशिश जरूर थी डिफेंडर के द्वारा, लेकिन बहुत बड़ी एक गुच्छे के रूप में अंक प्राप्त किए इस बार हेमंत की टीम ने। शुरुआत में थोड़ा सा बढ़त बनाने में कामयाब है, कोशिश जरूर की गई, लेकिन शानदार एक बार फिर अगर थोड़ी सी लॉस का पूरा फायदा उठाते हैं। गौतम 82 नंबर की जर्सी में रेड करने आए थे, एक अंक गंवाने के साथ साथ ही एक आउट होकर कामयाबी प्राप्त हो जा रही है। नीरज जो टीम के स्वयं कप्तान है, जो पहली औपचारिकता होती है कि आपको टच लाइन को छूना होता है, उसको पूरा किया, लेकिन बोनस के लिए प्रयासरत जरूर था नीरज ने। कबड्डी पूरे भारतवर्ष में आज लोकप्रिय हो चुका है। के द्वारा पकड़ा जाता है, केवल उसी कंडीशन में नहीं, बल्कि अगर कुछ अन्य नियमों का भी पालन उनके द्वारा नहीं होता है तो तब भी वो फंसते हैं। रोकने में कामयाब हुई टीम नीरज। गौतम 82 नंबर की जर्सी में एक बार फिर अंदर आ चुके हैं और रेड करने के लिए इस बार हेमंत के खेमे में पूरा प्रयास है। पूरे 6 खिलाड़ी इस बार अगर रेडर टच करते हैं तो एक अतिरिक्त अंक आपके खाते में जाता है। अंतिम क्षणों का प्रयास दावा भी किया वहां पे रेडर ने, लेकिन एक आवश्यक सूचना है, आपको बार बार कह दिया गया है, जितने भी प्रतिभागी यहाँ पर प्रतिभाग कर रहे हैं सभी का ऑनलाइन पंजीकरण के साथ साथ यहाँ पे जो नियत दस्तावेज हैं, निर्धारित दस्तावेज हैं, उनको भी जमा करना अति आवश्यक है। तो कुछ बालिकाएं, बहुत सारी बालिकाएं हैं जो अंडर 14 और 17 में है, जिन्होंने प्रतिभाग किया है और उसमें से कुछ लोगों ने स्थान भी हासिल किया है। 12-2 का बड़ा अंतर अब तक हासिल कर चुकी है हेमंत की टीम। नंबर नहीं मिला है हमको, अर्थात उन्होंने ऑनलाइन पंजीकरण नहीं कर रखा है। एक बार फिर से आपको बता दें, अगर आप ऑनलाइन पंजीकरण नहीं करते हैं और अगर आपका पंजीकरण गलत पाया जाता है, किसी कारणवश आप प्रतिभाग कर रहे हैं और आपने स्थान हासिल किया और आपका पंजीकरण नहीं है, तो आप धनराशि से वंचित तो होंगे। पंजीकरण के साथ साथ जो फॉर्म है उसको भी यहाँ पर सबमिट करने का टेस्ट करेंगे। धन्यवाद। काफी देर के बाद एक अंक अर्जित करने में कामयाब हुए वाशु और अंकों की सूची में बढ़ोतरी 3 अंक 13 के मुकाबले काफी पिछड़ रही है टीम नीरज। खुद कप्तान हेमंत एक बार फिर रेड करने के लिए गए हैं और पूरी कोशिश करते हैं अंतिम क्षणों तक, अंतिम सेकंड तक अंक अर्जित करने का प्रयास करते हैं। गौतम को बहुत आगे फंसाने का प्रयास यहाँ पे डिफेंडर के द्वारा। बहुत शानदार, पूरी ताकत लगाई वहां पे और लाभ उठाते हैं युवा खिलाड़ी और जिनको पूरा सहयोग और मार्गदर्शन मिलता है हमारे खेल शिक्षकों के द्वारा, क्षेत्रीय जनता के सहयोग से भी, और बहुत जबरदस्त प्रयास। तो पहला हाफ समाप्त होता हुआ पहले ही मजबूत रहेंगे। कभी कभी एक मानसिक रूप से भी खिलाड़ी ये मानते हैं कि अमुक कोर्ट हमारे लिए ज्यादा सौभाग्यशाली है, लेकिन आपको दम दिखाना होगा। रेडर
6 नंबर की जर्सी में करण। और शुरुआत बासु एक अंतिम रेड में शानदार अंक उन्होंने प्राप्त किए थे अपनी टीम के लिए, लेकिन अभी भी फासला काफी बड़ा है। यहाँ पे कोशिश की जा रही है अंतिम क्षण तक। एक रेफरी मनाल जी के द्वारा करण 6 नंबर की जर्सी में एक बार फिर रेड करने के लिए दावा जरूर। रेफरी मनाल जी ने बासु बैक किक लगाने का प्रयास, बहुत ऊंचे कद के खिलाड़ी हैं और इस लंबाई का कई बार खेलों में विशेष आपको फायदा मिलता है, और लेकिन इस बार पूरी ताकत और उसमें वो सफलता प्राप्त नहीं हो पाई और एक अंक जीत के हेमंत की टीम ने। जो भी टीमें, जो भी खिलाड़ी न्याय पंचायत स्तर पर सफल होते हैं उनको मौका मिलता है ब्लॉक स्तरीय प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने का। और हेमंत जो कप्तान है निश्चित रूप से, जैसा कि मैं कह रहा था कि अंक अर्जित करने का प्रयास करते हैं और प्रयास ही नहीं सफल भी होते हैं। कई बार फिसल गए थे लेकिन एक बार फिर से कभी कभी अपने मित्रों की टांग खींचने में भी फायदा मिलता है। यहाँ पे हेमंत की टांग उनके साथियों ने खींची, अगर वो टांग नहीं खींचते तो निश्चित रूप से फंसते और एक पॉइंट विरोधी खेमे में जा। बहुत बढ़िया प्रयास होती है। रोहित 23 नंबर की जर्सी में एक बार इस बार रेडर के रूप में गए हैं। अंक अर्जित करने का दम दिखाना होगा अब नीरज की टीम को, अन्यथा समय निकलता जा रहा है। हालांकि कई बार हमने देखा कि अंतिम क्षणों में भी 5-5, 6-6 अंक एक साथ आ जाते हैं गुच्छे के रूप में और बाजी पलटते हुए हमने कबड्डी के इतिहास में देखी है। लेकिन क्या कुछ ऐसा हो पाएगा? फिलहाल एक और अंक हेमंत। इस प्रकार के नमूने संभवतः देघाट क्षेत्र में बहुत कम देखने को मिले। शानदार तरीके से रोकने में कामयाब हेमंत की टीम एक और अंक अर्जित करने में सफल हुए। एक खिलाड़ी आउट हो चुके हैं 5 नंबर के जर्सी में, और एक और बार ऑल आउट का खतरा मंडरा। हर खेल के अलग नियम होते हैं। क्रिकेट के ऑल आउट का मतलब कि सारी टीम बाहर चली जाएगी और 6 खिलाड़ी डिफेंडर वहां पे मौजूद, यानी बोनस भी ऑन है लेकिन बोनस का कोई मौका नहीं। हालांकि एक टच पॉइंट वहां पे दावा प्रस्तुत जरूर किया गया और स्वीकार किया। बहुत कम है, बूंदे बहुत कम शेष हैं, इसलिए आपको धारा बहानी पड़ेगी, उलटना पड़ेगा बड़ा घड़ा आपकी अपने घड़े में। लेकिन फिलहाल दीपावली का त्योहार बहुत नजदीक है, भी चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे केवल बोनस ही नहीं, आपको फुल सैलरी चाहिए। काफी कम अंक आपके खाते में इस समय। बड़े चमत्कार की आवश्यकता होगी, गुच्छों में अंकों की जरूरत होगी, लेकिन एक बार फिर से उसने अंक अर्जित कर लिया। और इस बार रेडर आउट, डैश करके बाहर फेंक दिया था। कई नियम हैं, कई तरीके हैं जिससे आप रेडर को आउट कर सकते हैं। एक डैश का तरीका भी है और बिल्कुल ध्यान ही नहीं था रेडर का कि मेरे पीछे कोई। लास्ट रेड है, हो गया टाइम अब तो 7-7 मिनट के दोनों ही हाफ यहाँ पे खत्म हो चुके हैं। निश्चित रूप से यहाँ पे बड़े अंतर के साथ 32-17 और ये फर्स्ट और सेकंड दोनों टीम के कप्तान और खिलाड़ी सुन लें कि अपने अपने नाम वहां से दर्ज करा दें। दोनों ही टीमें अपना नाम वहां पे